हेलो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे दोनों बच्चे सेफ़ नहीं हैं। मेरी बहू, बड़ी बहू और बेटा बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। लोगों को नज़र लग गई है मेरी फैमिली को, तो क्यों इस तरीके से लोग कर रहे हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग देखा और मुझे रात से ही नींद नहीं आया, और एक लाइव भी देखा जो रात 12 बज गया था। अब किसकी लाइव थी पता नहीं, मैं तो सो जाती हूँ दोस्तों। अपना सिंपल सा जो लाइव होता है वो करती हूँ, और 2-4 लोग आते हैं, अपना बातें उठे करके सो जाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें, अफसरा मैम की वीडियो आई है 2, उसी पर बातें करूंगी। बने रहिएगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मुझे मिल जाए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। तो इनका बड़ा गुस्से में वीडियो आता है सुबह। भाई इनके घर की बात है तो जाहिर सी बात है कि भाई गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन इस सारा किया धरा किसका है? जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है तभी से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो भाई मेन जड़ तो यही लोग हैं ना। अगर जड़ सही रहेगा तो वो आगे चल के बड़ा नहीं होगा, और जब बड़ा होगा वो जड़, जब जड़ साफ नहीं किया जाएगा तो वो जड़ मतलब आगे चलकर एक पेड़ का रूप पकड़ेगा, और उसमें कई डालियां पत्तियां निकलेंगी। तो किसको किसको छाटेंगी, कहाँ कहाँ से छाटेंगी? तो सारी गलती का जड़ तो आपके ही घर से और उस फैमिली के तरफ से ये सारी चीज़ें आई, तभी से सारी चीज़ें होने लगी। अब ये थाने जाएंगी, और इनका कहने का मतलब कि मेरे दोनों बच्चे सेफ नहीं हैं। बहुत चिंता कर रहे हैं ये और इनके पति का बैठ कर काफ़ी कर रहे। भाई इस तरीके से लोगों को नहीं करना चाहिए। जब अपनी बात आती है तो लोगों को समझाने की बात आती है। अगर अपने बच्चों को शुरू से ही समझा बुझा, चाहे डांट फटकार के रखा जाता तो आज यह स्थिति नहीं आती, किसी की हिम्मत नहीं होती। अब वो रिकॉर्डिंग जो आई है, रिकॉर्डिंग किसी रिएक्शन चैनल वाली के चैनल पर, तो अब वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई है, किसने धमकवाया है? वो 2 जो बंदे थे जो मतलब नशे की हालत में वो गाली गलौज कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे कि तुम्हारी बहन को ये कर, मतलब वो चैनल वाली का भाई कॉल रिसीव किया था कि तुम्हारी बहन को ये कर दें। मतलब 6 महीने से इन दोनों लोगों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, दोनों तरफ से मतलब झगड़ा लड़ाई चल रहा है। अब उसी को लेकर अब माता पिता ही परेशान नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे? इस पर से भी जगत भैया का वीडियो आता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो प्लीज़ आप चुप रहो। इस पर अब फिर वो जो चैनल वाली हैं रिएक्शन वाली, उनके लिए कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे थे कि ये मतलब मेरे पीछे 6 महीने से पड़ी है, मैं क्या करूं? भाई तो दोनों लोग का वही है, इधर से भी वही उधर से भी वही, तो कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। अब दोनों का क्या हो गया है ना दोस्तों कि ये दोनों बराबर के, मतलब एक होता है कि एक कमज़ोर है एक मजबूत है। अगर धमकी दिया तो वो शांत हो गया, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से चीज़ें बराबर से चल रही हैं। ये धमका रहे हैं तो वो भी कर रही है, वो भी कर, मतलब दोनों तरफ से बराबर की चीज़ें चल रही हैं। फिर अब ये सारी चीज़ें आई हैं सामने, तो भाई कोई माता पिता चिंता करेगा, लेकिन हमारे समझ से ये चीज़ें अगर शुरू से ये सारी चीज़ें ख़त्म की गई रहती, अगर पब्लिक के सामने शुरू से गार्जियन एक स्टैंड लेता, तो ये अपने बच्चों के तरफ से ही ये सारी चीज़ें खुद ले आकर लाइव में लड़ाई करते थे लोग। इनका छोटा भाई चप्पल भी दिखाया कितने महिलाओं को। तो ये सारी चीज़ें मत भूलो। इनके पति भी बहुत सारी बातें बोले थे, तो वो सारी चीज़ें भाई सभी के दिलो दिमाग में चल रही हैं। गलती खुद करते हो और आप लोग मतलब अपनी गलती की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आज बहुत दिनों बाद आपने एक्सेप्ट किया है, वो भी इतना पब्लिक जब कमेंट कर रही थी तो उस कमेंट का पर कोई मतलब नहीं। किसी रिएक्शन वाली इनके मतलब इनके फैमिली के फेवर में वीडियो बनाती हैं अधिकतर इस समय, पहले नहीं बनाती थी, पहले वो मतलब निष्पक्ष वीडियो बनाती थी, लेकिन अब लगातार इन्हीं की फैमिली के
को फॉलो करते हैं, इन्हीं की फैमिली के बारे में। अब उन्होंने इनको इतने पब्लिक लोग समझाए कि अरे आंटी जी ये ऐसा नहीं बनाना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये बेकार के ये सब जो कीड़े मकोड़े हैं सब ना, इनकी बातों को मैं नहीं मानती। अब इनके लिए जो बोलती हैं उन्होंने समझाया, तब इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि हाँ आप सही बोल रही हैं। तो उनकी बातों से ये ऑडियंस से माफ़ी मांगी है, वरना माफ़ी नहीं मांगती। अब जो खुद के सब्सक्राइबर हैं, जब इन्हें समझाने लगे तब पता चला कि हाँ मेरी गलती है। इसलिए जो मेरे तरफ से वीडियो बनाते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं, जब वो इस तरीके की चीज़ें बोलने लगे तब हमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है, वरना माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं था। अब जाकर इन्हें समझ में, इनके जो झींगा मछली वाला जो वीडियो था, जो नॉनवेज वाला, उसमें मतलब ये बता रही हैं कि एकादशी के दिन जब मेरा बेटा तिरुपति बालाजी गए थे दर्शन करने के लिए, तो उस दिन मैं नहीं बनाई थी, ये गलत है। उसी दिन की ये बात है। और जब तिरुपति बालाजी वो लोग गए थे तो उसी दिन इनके घर मछली बना था। लेकिन अब क्या ही कहा जाए भाई, जो कहेंगी वो तो अब मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके समझ में अब आ गई। ये कह रहे हैं कि वो बताई हैं कि आपके पब्लिक जो एक रिएक्शन वाली हैं उनकी बातों से ये सहमत हुई। तो कह रहे हैं कि एक रिएक्शन वाली ने हमें समझाया है कि आपके जो व्यूअर्स हैं, जो पसंद करते हैं, उन्हीं के हिसाब से आप वीडियो बनाइए। मतलब वो समझाई हैं, तब जाके इनके दिमाग में सारी चीज़ें अपने मन से, हालांकि इनसे वो छोटी ही हैं, लेकिन अपने मन से इनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो अब चलिए भाई, देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है कि कम से कम किसी की बातों को तो आपके दिल में लगी कि चलो भाई ये चीज़ें आप करें, रेसिपी दिखाऊंगी, लेकिन मैं कभी नॉनवेज नहीं दिखाऊंगी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ा। लेकिन नॉनवेज खाने की बात नहीं है दोस्तों, नॉनवेज से कोई परहेज नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि दिन तारीख क्या है, आज बृहस्पति है कि आज एकादशी है कि पूर्णिमा है कि आज कौन सा हनुमान जयंती है। तो सारे मतलब जितने धर्म के जो त्यौहार थे, हर धर्म के त्यौहार पे इन लोग मतलब नॉनवेज बनाते हैं। इस पर पब्लिक आकर बोलती है, वरना किसी को इतनी नहीं पड़ी है कि बेफालतू का। जब अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो अच्छा ही बोलेंगे, बाकी किसको पड़ी है कि भाई आपको जाकर बेवजह बोलें। ये बोल रही हैं कि हम कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं तो कुछ बोल देते हैं। तो इस पर हम खुद अपनी वीडियो को देखते हैं, चाहे खुद महसूस होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनसे पब्लिक नाराज़ हो जाती है, ये बोल देती हैं। लेकिन आज भी जो ये बोली, थोड़ा सा इनको ये बोलना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो कोई चलेगा नहीं। मतलब ये कहने का मतलब कि हाँ, पब्लिक हमें जो कमेंट की है, मैं कमेंट को देखी हूँ और इस चीज़ को मैं महसूस की हूँ। इनको एक रिएक्शन वाली की बातों से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तब जाके ये अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगी है कि ऐसा गलती अब मैं नहीं करूँगी, आइंदा ध्यान दूँगी, ख्याल करूँगी कि आज कौन सा दिन है, क्या है। मतलब नॉनवेज हमें नहीं दिखाना है। अब रेसिपी बनाएंगे, लेकिन सब चैनल पर दिखाएंगे, लेकिन नॉनवेज जब नहीं लोग पसंद कर, नॉनवेज पसंद की बात नहीं है, सब बहुत सारे लोगों घर में बनता है। लेकिन एक होता है ना कि चलो जिनके घर में ठाकुर जी रहे हों, फिर ठाकुर जी का वास है भाई, चाहे बहू के यहाँ रहे चाहे सास के यहाँ रहे, बात तो एक ही है भाई, ख़ानदान तो एक ही है ना। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें करने से उल्टा प्रभाव पड़ता, समझ में नहीं आता है भाई। पैसे की बात नहीं भाई, पैसा आता है तो लोगों को ये समझ में आता है कि हमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है। भगवान, हम तो गलत भी कर रहे हैं, तो मेरे घर में तो पैसे की बरसात हो रही है। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं पता चलता है, आने वाले दिन में पता चलता है कि हाँ मैंने क्या गलती किया था, ये होता है। तो अब इनके समझ में आ गया है। और रही बात ये थाने वाली बात, तो ये कह रही हैं कि भाई 3 महिलाएं मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हैं, मैं 3 महिलाओं का नाम दर्ज कराऊंगी थाने पर।
अब कौन कौन है मुझे नहीं पता, अभी नाम तो इन्होंने मतलब बताया नहीं था, लेकिन हाँ 3 महिलाओं के बारे में इन्होंने बोला है। अब किस किस महिलाओं का नाम लेंगी भगवान जाने, किस किस महिलाओं से इन लोगों को टेंशन है। वो ज़्यादा इनकी फैमिली के बारे में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, चाहे जो भी लगातार वीडियो बनाती हैं। अब किसको ये लोग अपने नज़रों पर चढ़ाए हैं, तो भाई जब आप करेंगी तो दूसरी तरफ से भी बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें प्रूफ रखे हैं कि वो भी आपके तरफ को दिखाएंगे। जब ये निकल जाएंगे तो सामने वाले से भी लोग निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हो गया है दोस्तों बराबर का कांटा। पहले था कि कुछ भी धमका दो, कुछ भी रिएक्शन वालों को कुछ भी कर दो, कुछ भी। अब कोई ना डरने वाला नहीं है, सबके पास ये है कि सब कोई कानून के बारे में जानता है, सब पढ़े लिखे हैं, कानून में क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले तो कानून की चीज़ों को ये लोग फॉलो करें। पहले तो गलती हुआ है इन्हीं की बेटे से और सामने वाली बंदी से, तो उस गलती को तो भाई आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें बातें तो होंगी ना। बस वही जड़ है कि वहीं से भाई आपको किसने बताया कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि बिना परमिशन के किसी की का रिकॉर्डिंग नहीं लगाना चाहिए। आपने सुना है वो रिकॉर्डिंग कितने गंदे तरीके से कोई भी किया हो, चाहे वो इनके बेटे नहीं भी करवाए हैं, तो उन्हें यहाँ पर आज चुप रहना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि 6 महीने से मुझे परेशान की है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है इससे, और साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। जो कि टाइटल वो लगाए हैं वही टाइटल इनकी माता जी भी लगाई हैं कि मेरे बच्चों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 लोगों के बीच में जब लड़ाई होता है ना, तो तीसरा बंदा फ़ायदा उठाता है। यहाँ तो लोग मज़े लेने के लिए बैठे रहते हैं कि जैसे ही कुछ बातें आए हम मज़े लें। जो पब्लिक है ना, कुछ पब्लिक भाई अच्छे कमेंट करती है कि चलो भाई यहाँ आप लोग गलत करते हो, अच्छे से सुधार लाओ, लेकिन कुछ पब्लिक ना यहाँ भी वही बात करेगी, वहाँ भी वही बात करेगी, तो यहाँ सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। भाई गलतियाँ तो हुई हैं, इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए कि सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो अब इसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। तो चलिए, अगर किसी रिएक्शन वाली की कहना मानी है तो बहुत अच्छा, कम से कम ये ध्यान रखेंगी तो आने वाले समय में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर ये इस तरीके से करते हैं लोग, इनकी फैमिली में जो चीज़ें होती हैं ऐसा करते हैं। जैसा कि मंदिर में चले गए, तिरुपति बालाजी के मंदिर में गए, कार में खाते पीते पेटीज खाते पीते चले गए। कहीं इन लोगों को मैंने ऐसा रूम लेकर होटल लेकर ठहरते हुए नहीं देखा। कार में ही वो इनकी बहू ने खाने पीने मतलब खा रही थी उसी कपड़े में सब कुछ। भाई अब कोई जाएगा इतना लंबा रास्ता तो बाथरूम भी जाएगा, मतलब वॉशरूम भी, हर चीज़ जाएगा ही, तो वो चीज़ें ऐसे ही मंदिर में नहीं जाया जाता। सब गलत प्रभाव पड़ता है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, कैसे भी आए, लेकिन लोगों को जुनून में समझ में नहीं आता कि हमारे पास तो पैसा है, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन हम नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन भगवान के तरफ से तो थोड़ा डरना चाहिए ना। मंदिर में जाने से पहले ये नहाई भी नहीं थी और वही कपड़े पहन के ऊपर से सूट डाल ली थी, जो कि पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। इस पर बहुत सारे वीडियो भी बन गए हैं कि किस तरीके से कार में ही सब कुछ इन लोगों का हो जाता है, कार में ही नहाना धोना सब कुछ हो जाता है। पता नहीं चलता है कि ये पब्लिक की आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं लोग, कि क्या करते हैं। पब्लिक एक एक चीज़ को देखती रहती है, एक एक चीज़ पर पब्लिक ध्यान देती है, तो उस चीज़ को जब हम बड़े ब्लॉगर होते हैं, मिलियन में होते हैं, तो हमें फूक फूक कर हर एक चीज़ करनी चाहिए। अब सोचो, मंदिर जो तिरुपति बालाजी का जो दर्शन करते हैं लोग, कितने तपस्या से वहाँ जाते हैं लोग, इतने दिन से मन्नत मांगते हैं लोग। ऐसे थोड़ी होता है कि हम कभी भी जाएंगे, मेरे लिए दरवाज़ा खुला रहेगा, हम दर्शन कर लेंगे बिना नहाए धोए। कोई भी कपड़ा पहन लो, ऊपर से पहन लेना, मतलब एक कार्टून। मतलब उसको ये भी नहीं समझ में आया कि हमारा ये अंदर का टॉप दिख रहा है, ऊपर से सूट पहने। लोग क्या सोचेंगे, लोग इस पर वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मतलब कुछ भी कार में ही खाते पीते रहो, मस्ती करते रहो, हर चीज़ करते रहो, ऊपर से कपड़े डालो, मंदिर में चले जाओ दर्शन करने। ऐसे ही दर्शन थोड़ी हो जाता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, पूजा पाठ। मतलब एक लोग सोचता है ना कि
तुरंत हम पूजा कर लें, तुरंत हमें फल मिल जाए। तो पूजा पाठ फल के लिए नहीं सोचते हैं, मन्नत मांगते हैं। अब भगवान का है कि भगवान किस रूप में उसे उस फल को देंगे नहीं देंगे भाई। अब उसका कैसा भक्ति है कैसा नहीं भक्ति है, दिल साफ है। देखिए नहाने धोने की बात तो हम परे रखते हैं, लेकिन एक दिल भी तो साफ होना चाहिए कि चलो हम किसी का देख रहे हैं कि वो मंदिर में दर्शन करने जा रही हैं, वो जा रही हैं, वो जा रही हैं, और उनका देखा देखी हम कहीं भी किसी भी हालात में चले जाएं, ऐसे नहीं होता है। बहुत पूजा पाठ बहुत नियत धर्म से होता है। ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा, पूजा में विश्वास करना पड़ेगा कि हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब 3 औरतें कौन कौन हैं उसमें, उस लिस्ट में किसका किसका नाम है ये मैं नहीं जानती, लेकिन भाई रिएक्शन तो जो सोशल मीडिया पर आएगा, जो इनकी वीडियो में आएगा, उस पर तो लोग बात करेंगे ना। हाँ, कोई हम ये जानते हैं कि भाई कोई गलत काम मत करो, बात तो करो लेकिन गलत तरीके से ना कोई गाली दो, ना गलौज दो, ना गलत तरीके से लाइव करो। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, अपने मतलब गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सारा काम करते हैं। गाइडलाइन के हिसाब से अगर थंबनेल में मना है तो हम लोग थंबनेल में नहीं डालते हैं कि चलो भाई थंबनेल में भी मना है तो चलो भाई बात सही है कि थंबनेल में अगर किसी की फ़ोटो का वो पिक लगा देंगे तो उस पर भी स्ट्राइक आ सकता है। तो वो सारे लोग सतर्क हो चुके हैं, लेकिन अपनी बातों को भाई वो अपने कैटेगरी के हिसाब से अपनी बातों को तो रखेंगे। वो सबका एक है कि हमें बात रखना है, तभी तो हम रिएक्शन चैनल पर काम कर पाएंगे। अगर बात ही नहीं रखेंगे तो फ़ायदा क्या यहाँ पर सोशल मीडिया पर रहने का। जब तक इंसान है, जब तक काम कर रहा है, तब तक तो अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। जब इन लोगों को ब्लॉगिंग करने का सिर्फ है तो ब्लॉगिंग के दौरान ये लोग क्या क्या रायता फैला देते हैं, जो कि अपने गाइडलाइन के हिसाब से बाहर चले जाते हैं। उस दायरे के बाहर जाते हो तो भाई जब दायरे के बाहर जाओगे तो भाई खतरा तो रहेगा ना, खतरा तो रहेगा। तो वो चीज़ पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। कि वो अगर बिना परमिशन का उसने लगा, भाई जान का खतरा है, किसी को इतना मतलब अब जान चला जाए लेकिन हम परमिशन खोजते रहेंगे कि वो हमको परमिशन देंगे। कौन परमिशन देगा? वो खुद नशे के धुत में थे तो किससे परमिशन लेना है? परमिशन किससे लेना है? किसने करवाया? किसने? भाई ये तो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ तो आप शांत बैठे रहो, और जांच होगा तो पता चलेगा किसका नाम आएगा। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में नाम तो जगत भैया का पूरी तरीके से लिया गया है। अब रिकॉर्डिंग तो सभी लोग देख रहे हैं, उस पर क्या ही बोलना है कि क्या क्या बोला गया, क्या क्या। हाँ, जगत भैया का नाम आया है उसमें। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।